हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, मुझे आपसे कुछ इसी जो स्टोरी में स्टार्ट करने जा रही हूँ उसके बारे में कुछ बताना है। अगर आप सुनने में नहीं इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम दे दूँगी कि आप ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, पर मेरी बात आप लोग सुन लो। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको अपनी बात। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस स्टोरी में दिखाया गया है उसको आप लोग किसी भी धर्म से मत जोड़िएगा, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि मैं विंग को मॉन्क दिखा रही हूँ, पर ये वैसा मॉन्क नहीं रहेगा। जैसे मतलब एक धर्म है उसकी तरह मॉन्क नहीं रहेगा। बस विंग जैसे लैन क्लैन में सब लोग मॉन्क बनते हैं, जैसे लैन चिडैन थे या फिर जैसे लैन जान था एग्ज़ाम्पल, वैसा ही बनेगा, लेकिन फिर उसे प्यार होगा लैन जान से। और मैं अभी पूरी स्टोरी नहीं बता सकती, पर अगर आपको कहीं भी कुछ भी गलत लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। और ये स्टोरी आप लोग अच्छे से सुनिएगा। अगर आप लोगों को नहीं पसंद आएगी तो मैं इस स्टोरी को नहीं शेयर करूँगी और मैं कोई और न्यू स्टोरी लेके आऊँगी, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर उसके बाद अगर आपको नहीं पसंद आया तो मैं इस स्टोरी का फिर सेकंड पार्ट नहीं बनाने वाली हूँ। और जैसा भी हो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि जब मैंने स्टोरी के बारे में पूछा तो मुझसे बस 2-3 लोगों ने कहा कि मैं एक्सप्लेन करूं और किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार प्लीज़ आप लोग बता देना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको सुनना है कि नहीं। और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और जो मेरी इतनी बकवास आप लोगों ने सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब और बकवास नहीं होगी, अब सीधा स्टोरी पे चलते हैं। हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो सड़कों पे अपना पेट पालने के लिए कुत्तों से लड़ाई कर रहा था, क्योंकि एक ब्रेड ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उस ब्रेड को लेने के लिए कुत्ते भी थे और वो बच्चा भी था। पर वो कुत्ते इतने भयानक थे कि वो बच्चा उन कुत्तों को देख के इतना डर जाता है कि वो ब्रेड नहीं ले पाता है, और इस वजह से उसके हाथ से वो ब्रेड चला जाता है और वो बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। तभी उसके सामने एक छोटा सा बच्चा आके खड़ा हो जाता है और उस छोटे बच्चे को जब विंग पहले पैर देखता है तब वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, पर जैसे ही अपनी नज़र ऊपर करता है तब देखता है उसके हाथ में एक ब्रेड है और वो देख के विंग खुश हो जाता है और वो ब्रेड उससे ले लेता है। तभी उस बच्चे के फादर आ जाते हैं और वो आते हुए कहते हैं, जियानचन तुम क्या कर रहे हो? तब जियानचन कहता है, फादर मैं इस बच्चे को अपना ब्रेड दे रहा था। तब कहते हैं जियानचन के फादर, बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा था, तुमको भूख लगी थी ना? तब जियानचन कहता है, पर फादर इस बच्चे को देखिए, इसे मुझसे ज़्यादा भूख लगी है और मैं इसे देना चाहता था, इसीलिए मैंने दे दिया। और ये कहते हुए फिर से अपने फादर के पास चला जाता है। और जब आके देखते हैं जियानचन के फादर कि आखिर में ये है कौन, तब उन्हें पता चलता है कि ये तो उनके बचपन के फ्रेंड के मतलब बचपन के फ्रेंड जो थे उन्हीं से इसका शक्ल मैच करता है। और जब उस बच्चे से पूछते हैं तब वो बच्चा बताता है अपने मम्मी पापा का नाम, और ये जान के वो कंफर्म हो जाते हैं कि काम से इनकी मदर थी विंग की। और ये सुन के वो तुरंत उस बच्चे को अपने साथ लाते हैं अपने लोटस पेयर, और वहाँ लाने के बाद वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे को यहीं रखने वाला हूँ। और मैडम यू भी आ गई थी वहाँ पे। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा था, नहीं आप नहीं रख सकते इस बच्चे को जहाँ से लाए हैं वहीं छोड़ आइए। तब कहते हैं जियानचन के फादर, नहीं मैं इस बच्चे को कहीं नहीं लेके जाऊँगा, ये मेरे साथ रहेगा यहाँ पे ही, और मैं इसे अपने साथ बहुत अच्छे से रखूँगा। तभी और जो मंत्री लोग बैठे थे, क्योंकि ये बात सभा में हो रही थी, वो लोग कहते हैं आप नहीं रख सकते महाराज, क्योंकि आपके घर में आपका बेटा अल्फ़ा है और ये एक ओमेगा है, तो आप एक ओमेगा को कैसे अपने साथ रख सकते हैं इस घर में? तब कहते हैं जियानचन के फादर, क्या एक ओमेगा को मैं नहीं रख सकता? तब वो लोग कहते हैं नहीं। तब जियानचन के फादर कहते हैं मैं इसे अडॉप्ट कर लूँगा। तब वो लोग कहते हैं पर आप भले अडॉप्ट कर लोगे लेकिन खून का रिश्ता नहीं ना रहेगा, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। और सारे मंत्री मैडम यू के तरफ से हो जाते हैं और उनका मतलब उनके खिलाफ हो जाते हैं। तब कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों की बात मानूंगा, और मैं इसी टाइम जियानचन और विंग की इंगेजमेंट करवा रहा हूँ। और उसी टाइम तुरंत ही जियानचन और विंग की इंगेजमेंट करा दी जाती है। और इस चीज़ से मैडम यू हैरान थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि
विंग उनके घर पे आए, क्योंकि वो हमेशा काम से सैरन से नफ़रत करती थी। इस वजह से वो और विंग को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि अगर कोई और होता तो वो थोड़ा मैनेज कर लेती, पर ये विंग था जो उनकी लव ड्राइवर थी। उसका बच्चा भले कान से नहीं पसंद करती थी, लेकिन एक मैडम यू के अंदर था ना कि ये मेरी कॉम्पिटिटर हैं, इस वजह से वो विंग से नफ़रत करती थी। और जब इंगेजमेंट हो गई तब तो वो अपनी ज़िंदगी में नहीं थी, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि इस बात पे पूरे सभा के जो मंत्री लोग थे वो लोग मान गए थे। और फ्रेंड्स, मैं ये बात बताना भूल गई, ये एक ओमेगा वर्स है। मैं हर बार भूल जाती हूँ ये बताना कि ओमेगा वर्स है, ये भगवान। चलिए फिर स्टोरी पे आते हैं। फिर विंग और जियान चंद की इंगेजमेंट हो जाती है। और जब विंग पहले इंगेजमेंट होती है, फिर वो महल के अंदर जाता है। और जब जाता है महल के अंदर, तब अभी वो बहुत गंदा था। तब कुछ सर्वेंट्स लेके जाती हैं, विंग को नहलाती हैं। और विंग के रूम में यानली भी चली गई थी, क्योंकि यानली जब विंग को पहली बार देखी थी तो उसे विंग बहुत अच्छा लगा था। और हमारा विंग अभी 7 साल का था और जियानचन 8 साल का था। इन दोनों के एज में 1 साल का बस डिफरेंस है। तब यानली विंग को जब पहली बार देखी थी, तभी उसे विंग अपने छोटे भाई की तरह फील हो रहा था। और उसके पास सूप लेके जाती है, क्योंकि विंग बहुत भूखा था और वो अभी नहाने गया था। तब वो सूप रख के वेट करने लगती है। तभी कुछ टाइम के बाद विंग बाहर आता है। और विंग जब बाहर आता है तो वो यानली को देख के थोड़ा डर जाता है, पर यानली विंग के साथ बहुत अच्छे से, बहुत नरमी से पेश आती है और कहती है, विंग, मैं तुम्हारे लिए देखो सूप लाई हूँ, तुम पी के देखो। तुम्हारा नाम विंग है ना, चलो पी के देखो तुम्हें कैसा लगता है। तब विंग वो सूप पीता है और उसे वो सूप बहुत अच्छा लगा था। और वो यानली के साथ कुछ ही टाइम में एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। उसे यानली के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। और वो डर भी रहा था, क्योंकि मैडम यू उसे ऐसे घूर घूर के देखी थी। और जियान चंद तो अपनी जैसे ज़िंदगी में ही नहीं था उसे देख के, तो इसीलिए वो थोड़ा डर भी रहा था। पर यानली के साथ उसे रहने में बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर यानली कहती है, चलो विंग, मैं तुम्हें बाहर लेके चलती हूँ, तुम्हें बाहर दिखाती हूँ, ये जगह बहुत सुंदर है। तब विंग यानली का हाथ पकड़ लेता है और यानली के साथ बाहर निकलता है। और जब बाहर घूमते हुए जाता है थोड़ी दूर, तब वहाँ पे 2 डॉग बंधे हुए थे और उनको देख के विंग डरने लगता है। और तभी जियानचन उन डॉगों को खोल रहा था। मतलब जैसे जब पालतू डॉग होते हैं तो उन्हें जैसे घर में सब लोग खुला ही छोड़े रहते हैं, वो लोग इधर उधर घूमते हैं, तो ऐसे जियानचन अभी बांधा हुआ था, लेकिन वो खोल रहा था, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो कुत्ते भी थोड़ा घूमना उमना पसंद करते हैं, तो इसीलिए जियानचन खोल रहा था। और जैसे ही जियानचन खोलता है, वैसे ही वो सारे कुत्ते विंग की तरफ दौड़ते हैं। और ये देख के विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। मतलब अब किसी को कुछ समझ भी नहीं आता कि आखिर में विंग के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जो सारे सर्वेंट्स थे, यानली थी, जियानचन थे, सब लोग बस हैरान होकर विंग को ही देखे जा रहे थे कि आखिर में इस बच्चे को क्या हुआ जो ऐसे ये चिल्ला रहा है, देख रहा है। तब यानली का पैर पकड़ के विंग कूदने लगता है। तब यानली जल्दी से विंग को गोद में उठा लेती है और जियानचन से कहती है, अपने डॉग्स को तुम बांध दो। और जियानचन पहले तैयार नहीं होता है, पर जब यानली ज़्यादा गुस्से में कहती है, तब जियानचन मान जाता है और अपने सर्वेंट से कहता है। तब जो 2 सर्वेंट थे वो पकड़ के लाते हैं और डॉग को बांध देते हैं। बांधने के बाद जियानचन आता है उसके पास और कहता है, क्या हो गया। और इतनी ही देर में सब लोग आ गए थे, मतलब मैडम यू और जियानचन के फादर सब लोग आ गए थे इतनी ही टाइम में वहाँ पे। तब विंग को सब लोग देखते हैं रोते हुए। तब पूछते हैं अंकल कि आखिर में विंग को क्या हुआ। तब यानी कहती है, पता नहीं फादर। और वो जब पूछती हैं विंग से बहुत प्यार से, तब विंग कहता है उसे डॉग से बहुत डर लगता है, वो डॉग के साथ नहीं रह सकता, उसे यहाँ से जाने दो, वो अब यहाँ नहीं रहेगा। और ये चीज़ सुन के जियानचन के फादर कहते हैं, आज के बाद ये डॉग्स यहाँ नहीं रहेंगे, इन्हें छोड़ दिया जाए। ये बात सुन के जियानचन बहुत गुस्सा होता है और कहता है, नहीं, मेरे डॉग्स कहीं नहीं जाएंगे, ये चाहे जहाँ चला जाए। और इस बात से मैडम यू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो उनका बच्चा बचपन से ही जो डॉग्स को पाला है वो चली जाए। उन्हें अपने बच्चे की बस खुशी दिखाई दे रही थी। पर मिस्टर जियान ये बात नहीं मानते हैं और वो कहते हैं, ये डॉग्स यहाँ नहीं रहेंगे, चाहे जो हो जाए, मैं ये फ़ैसला ले रहा हूँ। तब अब मिस्टर जियान के फ़ैसले के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उन डॉग्स को वहाँ से निकाल दिया जाता है। और इस चीज़ से
जियांचन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और उसे गुस्सा आ रही थी विंग के ऊपर कि इसकी वजह से मेरे डॉग्स चले गए और मैं अब इस लड़के को परेशान करूँगा। और उस दिन विंग यानली को छोड़ ही नहीं रहा था और यानली ही ले जाके विंग को विंग के रूम में सुला दी थी एकदम अच्छे से। और जब विंग सो गया था तब यानली बाहर आई थी और उसने जियांचन को भी समझाने की कोशिश की थी कि चन ऐसा मत करो, वो बेचारा बच्चा है, उसका कोई नहीं है और वो डॉग से डरता है। उसकी सिचुएशन तुमने देखी थी ना। तब जियांचन कहता है पर शीजे मैं उन डॉग से बहुत प्यार करता था, वो मेरे फेवरेट थे। तब शीजे कहती है कोई बात नहीं जियांचन, तुम्हारे लाइफ में अब देखो तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड है और अब इसके साथ तुम खेलना। तब जियांचन कहता है मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं उसके साथ कभी नहीं खेलूँगा। और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है और जियान यानली शाय करती है और कहती है जियांचन मैं तुम्हें समझा लूँगी, तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें विंग के साथ अच्छा महसूस होगा। और वैसे भी विंग अब तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर है तो तुम्हें उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए यानली भी अपने रूम में चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। दूसरे दिन सब लोग पहुंच गए थे टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, पर विंग अभी सो रहा था और यानली गई थी विंग को जगाने के लिए, पर विंग उठ ही नहीं रहा था। और मैडम यू ये सारी आवाज़ें सुन रही थी कि यानली इतनी कोशिश कर रही है विंग को जगाने की, पर विंग उठ ही नहीं रहा। मतलब वो एकदम टस से मस ही नहीं हुआ था। वो मतलब पूरा हिल डुल नहीं रहा था, वो बस पड़ा हुआ था, जैसे लग रहा था कि वो सब कुछ घोड़ा गधा सब कुछ बेच के सो रहा है। ऐसी मतलब उसकी सिचुएशन थी और यानली उसे जगा रही थी, परेशान हो रही थी क्योंकि वो अपनी मॉम का गुस्सा जानती हैं कि उनकी मॉम कितनी ज़्यादा गुस्सैल है। अगर उन्हें मतलब गुस्सा आ गया तो कोई भी विंग को फिर बचा नहीं पाएगा। और जो चीज़ का डर था यानली को वही चीज़ होता है। मैडम यू गुस्सा करते हुए आती हैं और जैसे मैडम यू एक बार ज़ोर से बोलती हैं वैसे ही विंग उठ के बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में हुआ क्या। और जब विंग की नज़र मैडम यू की आंखों पर जाती है तो वो तो एकदम डर जाता है, एकदम कांपने लगता है, जैसे लगता है कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी हो। और ऐसे जब यानली देखती हैं तब वो विंग को गले लगा लेती हैं और कहती हैं आशन कुछ नहीं हुआ है, तुम उठ जाओ और चलो हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। तब विंग मैडम यू की तरफ बिना देखे सर हिलाता है और धीरे से नीचे उतरता है और चुपचाप वॉशरूम में भाग जाता है। और मैडम यू बस मतलब देख ही रही थी, वो भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से वाली आंखें करके। तब यानली कहती है मदर वो चला गया, आप भी चलिए, आप बैठिए, वो अभी आ जाएगा। तब मैडम यू कुछ नहीं बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और विंग कुछ ही टाइम में नहा धो के तैयार होके आता है। अब उसने अभी अपने बाल नहीं बना पाया था क्योंकि उसे बाल बनाना नहीं आता था अच्छे से, तो उसके बाल खुले हुए थे। जब यानली देखती हैं क्योंकि यानली रूम के अंदर ही विंग का वेट कर रही थी, तब यानली कहती है आशन मैं बना देती हूँ, नहीं तो अभी मदर ऐसे देखेंगी तो वो फिर से तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाएंगी। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है चीज़ें बना दो। और विंग का जो बाल था उसको अच्छे से बांध के ट्राई कर देती हैं और विंग आता है बाहर। तब सबको देख के स्माइल कर रहा था, पर उसको देख के दो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, एक जियांचन एक मैडम यू। पर विंग को इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है तो वो ये सब बातें अभी नहीं समझेगा। जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तब उसे समझ में आएगा। और वो जाके बैठ जाता है और एकदम मैनर्स के साथ अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है, जो देख के यानली स्माइल कर रही थी कि विंग मैडम यू के सामने इतने ज़्यादा अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। नहीं तो कल यानली ने देखा था कि विंग कैसे भुक्खड़ों की तरह खाता है जल्दी जल्दी, लेकिन इस टाइम विंग एकदम अच्छा बच्चा बन के मैडम यू के सामने बैठा हुआ है और अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहा है। और ये चीज़ देख के यानली बहुत खुश थी और यानली कहती हैं चलो विंग मैं तुम्हें लाइब्रेरी में लेके चलती हूँ। अभी जियांचन वहाँ जाएगा पढ़ने के लिए। जब विंग सुनता है लाइब्रेरी का नाम तो वो भी मतलब उसे अभी समझ में नहीं आया कि लाइब्रेरी क्या है, पर वो चला गया और जब जाके देखा वहाँ पे ढेर सारी बुक्स, तब उसे देख के अच्छा लगा कि इतनी सारी बुक्स हैं। तब वो पूछता है कि ये सब क्या है चीज़ें। तब यानली बताती हैं विंग ये सारी बुक्स हैं, इसमें तुम्हें हर चीज़ पता चल जाएगी, तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए वो सब मिलेगी। तब विंग कहता है पर शीजे मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं जानूंगा कि इसमें क्या लिखा है। तब शीजे कहती है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी पढ़ना और तुम एकदम अच्छे से पढ़ पाओगे। ये कहते हुए यानली उसे बैठाती हैं और जो स्टार्टिंग में मतलब जो भी चाइनीज़ में ABCD जैसे भी पढ़ाई जाती है वैसे उसे पढ़ाने लगती हैं यानली। और
विंग बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा था, उसे मज़ा आ रही थी। और विंग की जैसे जियानचैन की क्लासेस चलती थी वैसे विंग की क्लासेस चलती थी, क्योंकि फ्यूचर में विंग और जियानचैन की शादी होने वाली थी। तो ये बात सबको कंफर्म था कि विंग ही आगे चल के इस सेक्ट की महारानी बनेगा, तो इसीलिए उसकी भी क्लासेस होने ज़रूरी थी। इसलिए जैसे जियानचैन हर चीज़ में मतलब अच्छा था, वैसे ही विंग को भी तलवारबाजी और सारे ज्ञान दिए जाते थे बुक के। लेकिन अभी विंग का शुरुआत था ना, तो इसीलिए विंग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और विंग ये सब कभी पढ़ा नहीं था और जियानचैन बचपन से ही पढ़ा था, तो इसीलिए यानली विंग की बहुत ज़्यादा मदद करती थी। और जो जियानचैन था वो पहले तो विंग से बहुत ज़्यादा रूडली बर्ताव करता है, लेकिन अब उसे विंग के साथ बड़ा अच्छा लगता था। वो हमेशा विंग के साथ ही टाइम स्पेंड करने का मौका ढूंढता था, क्योंकि उसे विंग के अंदर अभी मतलब विंग के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन जैसे हम अपने एक फ्रेंड मान लेते हैं किसी को और वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, और उसके साथ मतलब हम 24 घंटा हमें छोड़ दो तो हम 24 घंटा भी उसके साथ रह लेंगे, इतना कंफर्टेबल होता है। तो ऐसे ही विंग और जियानचैन के बीच में हो गया, तो वो दोनों फ्रेंड्स बन गए थे और वो दोनों मतलब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और ऐसे ही 2 साल बीत गए थे और 2 साल बाद अब 9 साल का था और जियानचैन 10 साल का था। और जो विंग था वो जियानचैन के बगल में बैठ के पढ़ रहा था। तभी विंग जाता है दूसरी बुक लाने के लिए, क्योंकि अब विंग के अंदर मतलब बुक पढ़ने का जैसे किताबी कीड़ा होता है वैसे हो गया था विंग के अंदर। वो बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने लगा था, उसे किताब पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। और उसे जैसे लगता था पूरी दुनिया उसे उसकी मतलब किताबें ही हैं, मतलब उसके आसपास अगर किताबें हों तो उसे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा हो गया था विंग। और जब विंग जाता है लाइब्रेरी के मतलब लास्ट रो में, तब वहाँ पे उसे एक बुक मिलती है जिसमें लिखा हुआ था लैन क्लैन का इतिहास। और जब ये पढ़ता है तब उसको पता नहीं क्या होता है कि उसको इस बुक में इंटरेस्ट आने लगता है और उस बुक को निकाल के विंग लाता है। लाने के बाद जियानचैन के सामने रखता है। तब जियानचैन कहता है ये क्या है। तब विंग कहता है तुमने इस बुक के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने क्यों नहीं बताया कि इसमें लैन सेक्ट का इतिहास भी है। तब जियानचैन कहता है देखो मुझे लैन सेक्ट का बारे में इतिहास जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग मॉन्क होते हैं। वो लोग अपना ज़िंदगी एक साधारण तरीके से व्यतीत करना पसंद करते हैं और वहाँ के लोग बहुत बोरिंग होते हैं विंग, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इंटरेस्टेड होगे। तब विंग कहता है पर मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है और मैं ये पढ़ूंगा। तब जियानचैन कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम करो, तुम्हें पढ़ना हो, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। ये सब मुझे बहुत बोरिंग लगती है। और वैसे भी उनके बारे में जब सभा में मैं सुनता हूँ तो मुझे वैसे ही नींद आने लगता है कि लैन क्लैन वाले इतना रूल्स फॉलो करते हैं, लैन क्लैन वाले ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं। तब विंग कहता है जस्ट शट अप, तुम मुझे कुछ मत बताओ और तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरी सारी इंटरेस्ट इस बुक से ख़त्म हो जाएगी। मुझे पता है कि तुम मेरा इंटरेस्ट ख़त्म करना चाहते हो, पर जियानचैन तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कोई भी बुक पढ़े बिना नहीं छोड़ूंगा, मैं इस बुक को भी पढ़ूंगा। तब जियानचैन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम किताबी कीड़ा हो और तुम ऐसे ही किताबों में ऐसे घूमते रहोगे कीड़ों की तरह और तुम घुसे रहो किताबों में। मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो पढ़ने का टाइम ख़त्म हुआ। ये भगवान पता नहीं कैसे ये पढ़ता है, मैं तो सोचता हूँ मेरा टाइम ख़त्म हो और मैं भागूँ यहाँ से, और ये लड़का हमेशा पढ़ता रहता है। तब विंग कहता है तुम नहीं समझोगे जियानचैन, किताबों के बीच में रहने की खुशी और जो किताबों से स्मेल आती है इतनी अच्छी लगती है, जैसे लगता है कि मैं उस किताबों को दिन भर पढ़ता रहूँ, मुझे इतना पसंद है। तब जियानचैन कहता है हाँ हाँ तुम्हारी फालतू बातें मुझे नहीं पसंद है और तुम अपनी फालतू बातें अपने पास रखो विंग, मैं तो चला। और ये कह के जियानचैन वहाँ से चला जाता है, पर विंग नहीं जाता है। और विंग उस किताब का पहला पन्ना खोलता है। तब उसे उसमें पता चलता है कि जियानचैन ने जो बोला था वो सही है, लैन क्लैन में 3000 से ज़्यादा रूल्स हैं। और ये पढ़ के विंग का सर चकराने लगता है कि आखिर में कितने रूल्स हैं। पर ये अच्छी बात थी कि उसी बुक में रूल्स लिखे हुए थे, क्योंकि वो बुक बहुत ज़्यादा मोटी थी और उसको कोई भी जियान सेक्ट का पढ़ता नहीं था। उस बुक की मोटाई ही देख के कि ये बुक इतनी मोटी है, वो तो पढ़ते पढ़ते जन्म बीत जाएंगे। पर विंग के हाथ लग गई थी तो विंग को पढ़ना था और विंग वो रूल्स पढ़ना स्टार्ट करता है। सबसे पहले रूल्स पढ़ता है लैन क्लैन में बात करते हुए खाना नहीं खा सकते। फिर दूसरा रूल्स पढ़ता है लैन क्लैन में 9 बजे सोना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट पढ़ता है कि लैन क्लैन में
एकदम सादा भोजन खाया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट पड़ता है लैन क्लैन में शादी करने की कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं रहती। वहाँ पे आप चाहो तो शादी कर सकते हो और आप चाहो तो ना कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे हर किसी को रूल्स रेगुलेशन में रहना होगा और वहाँ के हर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। और जब वो सारे रूल्स विंग पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये तो रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये लोग तो मॉन्क की तरह रहते होंगे। लेकिन ये लोग वैसे मॉन्क नहीं थे, ये लोग शादी कर सकते थे, वो भी शादी होती तो रूल्स में ही। और ये सब पढ़ के विंग को और इंटरेस्ट आ रहा था लैन क्लैन के बारे में और वो धीरे धीरे सब कुछ पढ़ने लगता है। और उसे ये भी पता चलता है कि लैन क्लैन एक पहाड़ी में रहता है जहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है और लैन क्लैन कभी भी किसी के ऊपर सबसे पहले हमला नहीं करता है। वो सबसे पहले समझाने की कोशिश करता है, हर चीज़ शांति से निपटाने की कोशिश करता है। और जब नहीं निपटता है तब वो लोग लड़ाई करने पे आते हैं, लेकिन वो लोग पहले लड़ाई करने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे सब कुछ लिखा हुआ था और ये सब विंग पढ़ के एकदम चौंक रहा था और उस कहीं ना कहीं मन हो रहा था कि वो एक बार लैन क्लैन पक्का जाएगा, चाहे जो हो जाए, उसे चाहे जैसे जाना पड़े, पर वो एक बार लैन क्लैन ज़रूर जाएगा और वो वहाँ पे जाके सब कुछ देखेगा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज़ बताइएगा कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूं या ना करूं, क्योंकि आप लोग जब बताओगे तभी मैं कंटिन्यू करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता देना और अगर नहीं कंटिन्यू चाहिए तो वो भी बता देना, तो मुझे पता चल जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना और एक बार और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। बाय बाय फ्रेंड्स।